कभी शिवराज के रास्ते का कांटा नरोत्तम मिश्रा आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। तो पंडित जी पाए लागू धम्म से भारत माता की जय। जो नरोत्तम मिश्रा कभी प्रदेश में 2 नंबर के नेता हुआ करते थे, जिनका नाम कभी प्रदेश अध्यक्ष तो कभी स्वयं मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में चर्चा में रहता था, जो नरोत्तम मिश्रा खुद लोगों की टिकट बांटते थे, आज वही नरोत्तम मिश्रा एक टिकट के लिए तरस रहे हैं। दतिया के अंदर एक कार्यकर्ता नहीं बचेगा भाजपा का अगर हमारे नरोत्तम दादा का टिकट फाइनल नहीं हुआ। दादा ने राज्यसभा की दावेदारी करी, राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, फिर लोकसभा की दावेदारी की, लोकसभा का टिकट नहीं मिला, फिर प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी की, प्रदेश अध्यक्ष का टिकट नहीं मिला, फिर राज्यसभा की दावेदारी की, उसका भी टिकट नहीं मिला। अब चुनाव हुआ है, चुनाव का भी टिकट नहीं कराए। लेकिन अगर आपको लगता होगा कि पार्टी के सर्वे की वजह से नरोत्तम मिश्रा का नाम कटा है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का नाम कटा नहीं बल्कि कटवाया गया है। और यह हम नहीं बल्कि भाजपा के कई पदाधिकारी और प्रदेश के कार्यकर्ता अपने मुंह से कह रहे हैं। 2023 में जब नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव हारे थे, उसके बाद लगा कि नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। कुछ समय बाद चर्चा आई कि नरोत्तम मिश्रा को केंद्र में एडजस्ट किया जाएगा। बाद में प्रदेश अध्यक्ष तक के नाम की चर्चा हुई, लेकिन हर बार नरोत्तम मिश्रा को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। यह बात भी सबको मालूम है कि राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ नरोत्तम मिश्रा का ही था। जब से दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है, तब से नरोत्तम मिश्रा युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और आखिरी 6 मिनट तक नरोत्तम मिश्रा को पूरी तरह से उम्मीद थी कि टिकट उन्हें ही मिलने वाला है, लेकिन फिर आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश के मुखिया को यह मालूम था कि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत गए तो फिर उन्हें मंत्रालय में फिट करना पड़ेगा, और अगर एक बार नरोत्तम मिश्रा मंत्रालय में फिट हो गए तो फिर अगली बार कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने भी यही गलती की थी और नरोत्तम मिश्रा को अपनी कैबिनेट में गृह मंत्री का पद दिया था, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बन चुके थे। लिहाजा टिकट बांटने वाले नरोत्तम मिश्रा एक मामूली सा विधानसभा चुनाव हार गए। यह चुनाव नरोत्तम मिश्रा बड़े ही संदेहास्पद तरीके से हारे। दावा तो यह भी किया गया कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे नहीं बल्कि उन्हें चुनाव हराया गया था, और इस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा यानी कि नरोत्तम मिश्रा को साइड कर दिया। अब वही गलती मुख्यमंत्री मोहन यादव दोबारा से नहीं दोहराना चाहते। मोहन यादव को मालूम है कि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीते तो उन्हें कोई बड़ा पद देना पड़ेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट की पैरवी खुद कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और दबी आवाज में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी कर रहे थे। यहाँ पर एक बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कैबिनेट से ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि कभी प्रहलाद पटेल नाराज हो जाते हैं तो कभी कैलाश विजयवर्गीय अनदेखी का आरोप लगाते हैं। इसी तरह से राजेंद्र शुक्ला जैसे लोग भी मोहन यादव की लगातार परेशानियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव एक और व्यक्ति को अपनी कैबिनेट में रखकर अपनी कुर्सी खतरे में नहीं डालना चाहते, और यही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट उपचुनाव से काट दिया गया। देखिए, वर्तमान में भाजपा की स्थिति ठीक पुरानी कांग्रेस जैसी होती जा रही है। भाजपा उन व्यक्तियों को जरा भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है जो उनके फैसलों पर उंगली उठा सके। भाजपा को जी हुजूरी करने वाला व्यक्ति और दिल्ली दरबार के इशारे पर चलने वाला व्यक्ति ही पसंद है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश भाजपा में जितने भी कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं, चाहे यह बात गोपाल भार्गव की हो, प्रहलाद पटेल की हो, कैलाश विजयवर्गीय की हो या फिर विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ला की हो, सभी लोग उपेक्षा का शिकार है और धीरे धीरे सभी को साइड किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह का माहौल इस समय मध्य प्रदेश भाजपा में बना हुआ है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि भाजपा और मोहन यादव दतिया में दामोदर यादव को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद दतिया में भाजपा को बड़ा डैमेज हुआ है। भाजपा के कई पार्षद, जनपद और जिला पंचायत के पदाधिकारी, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सैकड़ों पंचायत के सरपंच और खुद भाजपा जिला अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस्तीफे की संख्या सैकड़ों में है, जिससे पार्टी यह विचार करने में लगी है कि बिना कार्यकर्ताओं के दतिया का उपचुनाव कैसे लड़ा जाएगा। देखिए, यह वही भाजपा है जिसमें नेताओं को निपटाने की बड़ी लंबी प्रथा है। पुराने नाम तो आपको याद ही होंगे, लेकिन इस लिस्ट में कई वर्तमान और कुछ ऐसे नेताओं का नाम है जो अपने समय में सर्वे सर्वा हुआ करते थे। सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है, जिन्हें प्रदेश की राजनीति से निपटाकर केंद्र में जगह दी गई, लेकिन अब भी शिवराज सिंह चौहान का मोह एमपी से भंग नहीं हुआ। भाजपा ने उमा भारती को निपटाया, सिंधिया गुट के नेताओं को निपटाकर सिंधिया को अकेला कर दिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को निपटा दिया, जिनके नाम की अब कहीं चर्चा तक नहीं होती, पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को निपटा दिया गया, और 2023 से लगातार नरोत्तम मिश्रा को निपटाने का काम जारी है। जिस तरह की हवा इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है, उसे देखकर यह लगता है कि आगे चलकर इस लिस्ट में
प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ला जैसे कई बड़े नेताओं का नाम आ सकता है। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी नजर में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा गया? क्या नरोत्तम मिश्रा के बिना भाजपा दतिया में उपचुनाव जीत पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।